इस समय मैं बई रबी से आकर के सारंग रेलवे स्टेशन पर आया हूं और हमारे साथ हैं सीपीआरओ जी शर्मा साहब और इनसे हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि यह सफ़र तो काफ़ी सुखद रहा है लेकिन अभी इसका उद्घाटन नहीं हुआ है सर। बिल्कुल बड़ा बढ़िया सफ़र रहा और हम लोगों ने जिस तरह से इस पर करीब 51-52 किलोमीटर का सफ़र किया, काफ़ी सुंदरता, काफ़ी प्राकृतिक सौंदर्य था। पहाड़ों के बीच में से गाड़ियाँ गुजर रही थीं, तो उस दौरान पर्यटकों के लिए कितना बढ़ावे की चीज़ होगी। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये मिज़ोरम में जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो बिल्कुल आनंद इसमें मतलब जो भी पर्यटक है उनको बहुत आनंद आएगी। और रेलवे की तरफ से भी हम जैसे विस्टाडोम स्पेशल इस प्रकार की टूरिस्ट ट्रेनें चलाने की हम कोशिश करेंगे ताकि ये मिज़ोरम की प्राकृतिक सौंदर्य जो है उसका आनंद सभी पर्यटक उठा पाए और ज़्यादा से ज़्यादा देश के अलग-अलग भागों से यहाँ पे पर्यटक आए, जिससे कि यहाँ का जो पर्यटन है उसको बढ़ावा मिलेगा, यहाँ का जो लोकल बिजनेसेस है उनको भी बढ़ावा मिलेगा, चाहे होटल्स हो चाहे ट्रेवल कंपनीज हो। और लोगों को भी ये जो पूर्वोत्तर क्षेत्र की जो सौंदर्यता है उसको भी एहसास करने में इस संभव हो पाएगा। सर मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि यहाँ के लोगों के लिए एक कितना महत्वपूर्ण सारंग स्टेशन, जो कि मिज़ोरम से थोड़ी ही दूर पर है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि पिछले 2 दिनों से अगर मैं हाईवे की बात करूँ, नेशनल हाईवे की, तो मैं इसी ट्रेन से सफ़र कर रहा था और देखा कि ट्रक बड़े पैमाने पे सड़कों पे खड़ी थी, वो जा नहीं पा रही हैं। तो ये कितना लाभदायक होगा ख़ास तौर से यहाँ के लोगों को। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। यहाँ क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है और ख़ास करके बारिश के मौसम में कई जगहों पे लैंडस्लाइड्स हो जाती है, जिसकी वजह से जो ट्रक से सामान आते हैं, वो कई बार रुक जाते हैं, 2 दिन, 3 दिन तक पहुँच नहीं पाती है, जिससे चीज़ों की दाम जो है बाज़ार में वो बढ़ जाती है, लोगों तक जो ज़रूरी सामान है, वो समय पे पहुँच नहीं पाती। इन तमाम जो दृष्टिकोण है, यहाँ से ये रेलवे प्रोजेक्ट एक बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि चीज़ें बहुत आसानी से आ पाएँगी, चाहे हम खाद्य पदार्थ की बात करें या चाहे कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो, घर बनाने के लिए सीमेंट हो, पत्थर हो, कोई भी सामान हो, बहुत आसानी से आ पाएँगी, बहुत ही कम कॉस्ट में आ पाएँगी और सुरक्षित तरीके से समय पे आ पाएँगी, जिससे कि चीज़ों की दाम घटेगी और लोगों को जो सुविधाएँ उनको चाहिए वो और आसानी से मिलेगा। अ, एक सवाल मेरा ये भी है कि मैं देख रहा हूँ कि चारों तरफ ग्रीनरी है और यह हमारा एक अंतिम स्टेशन रेलवे स्टेशन है। आगे की क्या रणनीति है इसके बारे में आप बताएं जरा। जी, आगे अभी जो बात चल रही है कि आइज़ॉल से लेके जो मिज़ोरम का बॉर्डर है, वहाँ तक एक रेलवे लाइन बनाई जाए, उसका सर्वे का काम अभी शुरू हो चुका है और बहुत जल्दी ही हम सर्वे कंप्लीट करके जो इसका रिपोर्ट है, वो हम लोग जमा देंगे मंत्रालय में। और ये जो बात चल रही है कि 223 किलोमीटर का एक प्रोजेक्ट जो कि आइज़ॉल से जाके हिबिछुआ नाम का एक जगह है जो कि मिज़ोरम और म्यांमार के बॉर्डर में पड़ता है, वहाँ तक ये एक्सटेंड किया जाए ताकि जो कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है उसके साथ भी ये कनेक्टिविटी हो पाए, ताकि जो एक नॉर्थ ईस्ट की अल्टरनेट कनेक्टिविटी है वो भी संभव हो पाए। तो आपने देखा के जी थे जो कि हमारे साथ सीपीआरओ हैं और मैं अपने कैमरे के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आप देख रहे होंगे कि आगे रेड सिग्नल दिखाई दे रहा है, यानी आगे कोई भी ट्रेन अब यहाँ से नहीं जाएगी। ये लास्ट रेलवे स्टेशन बनाया गया है और इसके आगे की रणनीति जो है तैयार की जा रही है, उसका सर्वे शुरू किया गया है। वह सर्वे जो है रेलवे मंत्रालय को सौंपा जाएगा और उसके बाद आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। रही बात कि आज सारंग स्टेशन जो है, आप देख रहे हैं काफ़ी वादियों के बीच में, पहाड़ों के बीच में इसे बनाया गया है और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि यह यहाँ के लोगों के ही लिए ही नहीं, बल्कि जो लोग बाहर से आएँगे और इस ट्रेन से सफ़र करेंगे, उनका भी एक जब सफ़र करेंगे तो उनका जो देखने का नज़रिया होगा, वह अपने आप में एक अहम होगा। ऑन टीवी न्यूज़ के लिए सारंग से हरीश तिवारी।